दोस्तों, कानपुर में अंग्रेजों ने बनाया था गंगा मां के ऊपर एक पुल। उस पुल को आज हम दिखाने जा रहे हैं। 132 साल तक उस पुल ने सेवाएं दिया। पुल हमारे सामने है, ये आप देख रहे हैं। और पुल में नीचे भी जाने का है और ऊपर भी जाने का है। इसका राज मैं दिखा रहा हूं। फिलहाल नाव आगे बढ़ाया जाए। एक चप्पू हमने संभाला है, एक चप्पू इस बच्चे ने संभाला है। तो दोस्तों, उस पुल की तरफ हम चल रहे हैं और यह 1875 में इसका निर्माण शुरू हुआ। 1888 में बनाकर इसे पूरा कर दिया गया। वाणिज्यिक दृष्टि से, व्यवसायिक दृष्टि से अंग्रेजों ने इस पुल को बनाया था। यह है कानपुर। इस तरफ अगर देखा जाए तो हम उन्नाव की तरफ है और यह है कानपुर। तो हम बीच में हैं, गंगा मां के भीतर हैं। गंगा का पानी कैसा है बताने की आवश्यकता नहीं। लोग पूजा पाठ करने वाले अपनी गंदी आदतों से बाज नहीं आएंगे, उससे भी आप देख रहे हैं। और जैसे ही हमारा चप्पू चलेगा, आप भीतर से काला काला, काली काली मिट्टी देखेंगे। देखिए देखिए, क्योंकि तलहटी में कई तो पॉलीथीन जमा है इसके नीचे। अब हम पुल की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ाओ बेटा। तो दोस्तों, देख रहे हैं यह ब्रिटानिया काल का पुल, जिसके पाए उस तरफ से, उन्नाव की तरफ से शुरू हुए हैं और आ गए हैं कानपुर की तरफ। इन पायों की गिनती करके आप बताइएगा। लेकिन इन पायों को जो मजबूती के साथ बनाया गया था, ईंटों के साथ जोड़ करके इसे बनाया गया था, केवल ईंट के सहारे इसकी चुनाई की गई थी। यह इतना मजबूत रहा कि लगभग 132 साल तक इसने सेवाएं दिया। अब आज के हमारे जो इंजीनियर हैं, भारत सरकार के, प्रदेश सरकार के भारतीय इंजीनियर, बनाते ही उद्घाटन से पहले ही पुल हो जाता है धराशायी। तमाम इनके निर्माण ध्वस्त हो जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। अब इसके समानांतर एक पुल बना हुआ है रेलवे का, जिस पर आपको दिख रहा है ट्रेन जाते हुए। आप इसका अवलोकन करेंगे। कभी कभी बड़ा मजा आता है पुल के ऊपर से जब गुजरती है ट्रेन और नीचे होती है नदी, तो एक रोमांचक परिदृश्य पैदा होता है। पहले इस पुल पर चलती थी भाप वाली ट्रेन, छुक छुक करती धुआं उड़ाती, यह देखो वह रेल है आती। तो अब वह भाप वाली ट्रेन खत्म हो गई, फिर कोयले वाली ट्रेनें आई और कोयले वाली ट्रेनों के बाद अब ट्रेनें आ गई हैं डीजल इंजन वाली। यह मालगाड़ी है, उन्नाव से कानपुर की तरफ जा रही है। कुछ दिन पहले तक इस पुल पर मालगाड़ी, रेलगाड़ी उस पुल पर जाती थी। यह पुल है यात्रियों के लिए। आप देखें नीचे पैदल वालों के लिए। मैं भूटान की यात्रा पर गया था दोस्तों। भूटान में मैंने देखा एक भी हार्न नहीं बज रहा था, किसी वाहन के लोग हार्न नहीं बजा रहे थे। और जेब्रा क्रॉसिंग पर हमने देखा कि अगर पैदल वाला है, उसको सड़क क्रॉस करनी है, तो पहला महत्व उसको दिया जाता था। अब आप देखिए, नीचे पैदल वालों के लिए बनाया गया था। यानी ऊपर उस समय उतने यातायात के साधन नहीं थे। जो गाड़ियां थी वो अंग्रेजों के पास थी और किसी ऐसे राजा और कुछ ढनाढे लोगों के पास कोई मोटर वाहन हो सकता था ऐसे में। लेकिन नीचे पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल से जाने वालों के लिए और बाद में मोटरसाइकिल वालों को यह अधिकृत कर दिया गया। तो नीचे मोटरसाइकिल और पैदल साइकिल वाले जाते थे और ऊपर बस और ट्रक जाती थी। पुल डैमेज कहाँ हुआ मैं उसे दिखाता हूं। चलो बढ़ाओ, स्टार्ट। दोस्तों, अंग्रेजों को चुनौती दिया हमारे क्रांतिकारियों ने। कानपुर की धरती, इसमें
बड़ी भूमिका में इसका आगाज रहा है, लेकिन चुनौती इनके निर्माण को बाहुबलियों ने भी दिया। वह देख रहे हैं पीपल वहां जम गया है और इनको अपनी औकात का एहसास करा रहा है कि देखने में मेरे पत्ते सबसे कोमल हैं, लेकिन हमारे में इतने देवताओं का वास है। ऑक्सीजन प्रदाता हूं, मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखायाम च महेश्वर पात्रे पात्रे देवानाम वासुदेव नमस्तुता। क्या नाम है बेटा? बेटा लड़ाओगे नहीं ना? नहीं लड़ाई। अच्छा, इसको ऐसे करना है। अब क्या होगा? ये अयान है और यह नाविक हैं। इनके दो मित्र और भी हैं। एक बार पीछे इनको भी दिखा दिया जाए। पढ़ने नहीं जाते हो ना, मैं जान गया हूं। हाँ, दिन भर इसी में मछली मारते हो बेटा, सही बात है ना? है? क्या बोल रहे हैं? पैसा ढूंढता है। अच्छा, पैसा ढूंढते हो तो कैसे चुंबक लिए हो, कैसे ढूंढते हो? है? खेती धरा है। अच्छा, खेती में क्या करता है? कैसे? चम्मक धरा है, चुंबक रखा है, ऐसे डालता है और पैसा फिर निकलता है। पहले डालता है उसमें, नाव से इसको चलाता है। क्या रुपया मिलता है रोज? रोज मिल जाता है वही 100 रुपये लगता है, ये लोग ढूंढते हैं। अयान ने कहा है कि आप चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए चप्पू अपने हाथ में ले लिया है, दोनों चप्पू को। और सच बात है, मैं चला नहीं पा रहा हूँ। कुछ पानी इधर खींच रहा हूँ तो उधर भी खींच रहा हूँ, यानी जितनी आगे बढ़नी चाहिए उतनी पीछे भी बढ़ जा रही है ना जी। अयान, तुम तो पढ़ाई वढ़ाई किए नहीं? करते हैं। क्या करते हो? पढ़ाई। कहाँ पढ़ाई करते हो? ये कानपुर में। किस क्लास में? किस क्लास में? 7। अच्छा, कौन सा स्कूल है? जूनियर हाई स्कूल। चलो, सही बोल रहे हो तुम। तो अयान पढ़ता भी है और यहाँ नाव भी चलाता है। और क्या करते हो? काफी रेती खेती करते हैं। रेती और खेती करते हो। पानी कहाँ जाता है, उसमें कैसे ले जाते हो? सिंचाई कैसे करते हो? इंजन लगाते हैं। इंजन लगाते हो जो खींच करके जाता है। पहले ऐसे भी पानी निकल जाता था ना, बालू हटाते थे उसमें से पानी निकल जाता था। तो दोस्तों, आप यह देख रहे हैं ब्रिटानिया हुकूमत वाला पुल जो डैमेज हो गया और 2 साल पहले इस पर यातायात को रोक दिया गया। तो अब हम उसके पास पहुंच गए हैं। देखिए, अब यहाँ गंगा में बालू आ गया है और इसमें अगर देखा जाए तो इसको तोड़ करके जो वृक्ष हैं वो अपना वजूद स्थापित कर लेंगे। इसमें पीपल होगा, पाकड़ होगा, बरगद होगा। 3 बड़े बहादुर वृक्ष हैं और तीनों को देवताओं की संज्ञा दी गई है। तो अब हम उस ब्रिज के पास चल रहे हैं, उस पोल के पास चल रहे हैं जो डैमेज हो गया। इस तरह से 4 पाए डैमेज हुए, जिसके बाद पुल को रोक दिया गया। उस सिरे पर भी दीवार खड़ी कर दी गई है और इस सिरे पर भी दीवार खड़ी कर दी गई है। लेकिन कानपुर के बहादुर लोगों ने एक समय ऐसा आया जब दीवार को तोड़ करके कहा हम इसी पर जाएंगे। तो दीवार उन लोगों ने तोड़ दिया, प्रशासन ने फिर बनवाया, 2-3 बार टूटी, 2-3 बार बनवाया, लेकिन अब लोगों ने मान लिया है कि भाई अब कोई बात नहीं जाना है। तो अब उस पुल से लोग जाते हैं जो हमारे सामने है, जिस पर परिवहन को आते जाते आप देख सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह रहा कि ब्रिटानिया हुकूमत में अंग्रेजों के समय में पैदल चलने वालों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी और उनके लिए नीचे वाला पुल बनाया गया था और परिवहन के लिए ऊपर वाला पुल बनाया गया था जिस पर सड़क थी। अब हम एक बार नीचे चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से जर्जरावस्था का, ले चलो बेटा, थक नहीं गए हो, जर्जरावस्था का शिकार हो गया है। तो इस डैमेज पुल को आप देख रहे हैं। वाह 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 वाह, अब देखिए
देखिए प्रचार वाले यहाँ भी कर दिए हैं रिफाइंड सोयाबीन तेल। हमारी सलाह अगर मानिए तो रिफाइंड तो मत खाइए, सरसों का तेल जाकर के घानी वाला है वहाँ पिरवा लीजिए, अलसी का तेल ले लीजिए, सोयाबीन का पिरवा के लीजिए, लेकिन इनके तेल को तो मत खाइए। सबसे अधिक जो हार्ट अटैक होता है ऐसा बताया जा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ कोई, मैं मेडिकल का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन यही जाकर के नसों को ब्लॉक कर देगा, ब्रेन हेमरेज होगा, हार्ट अटैक होगा और आप काल के गाल में समा जाएंगे। तो देखिए यहाँ यह टूट गया है जिसके नीचे हम लोग हैं। एक बार हमारे सम्मानित छायाकार दिखा रहे हैं, नाव एक बार फिर टकरा गई है। ये भी दिखा दीजिए, पानी में गिर गई पोटी, आधी पोटी पानी में गिर गई है। आधी पानी में गिर गई है, अच्छा आधा पानी में गिर गया है। लेकिन आप देखिए इसमें कहीं कोई लोहे का नहीं है, कहीं कोई इसमें राड वाड नहीं है, लोहे का सीक नहीं है। क्या निर्माण था उनका, उन दिनों सीमेंट भी नहीं था, लेकिन कितना शानदार और मजबूत निर्माण उन लोगों ने कराया। ये अभी देख रहे हैं नीचे से पानी आ रहा है, नीचे लोहे का गार्डर जरूर लगा हुआ है। 132 साल सेवाएं देने के बाद अभी यह पुल निष्प्रयोज हो गया है। अगर ऊपर आप देखेंगे तो यह साखू और सागौन की कड़ियां हैं और उसकी लकड़ियां हैं। लकड़ी के ऊपर सड़क बनाई गई है जिसके ऊपर लोग चलते थे। यहाँ से मैंने नजदीक से आपको दिखाया और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। एक बार फिर से यहाँ से दिखा दें किस तरह से पुल का एक अंश गिरा है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। समय रहते इसे रोक लिया गया, लेकिन जो पुल निर्मित किया गया है हमारा इस तरफ रेलवे वाला, यह उससे भी जल्दी डैमेज होगा। इसे तो 132 साल लगे, लेकिन यह 32 साल में ही रिपेयर करना पड़ेगा और यह डैमेज हो गया होगा, डैमेज हो रहा होगा, डैमेज होगा ही। तो दोस्तों यह हमने दिखाया जो अंग्रेजों के समय का पुल था। कुछ धरोहर अभी भी रह गई है, मुगल कालीन धरोहर अभी भी बची हुई है ठोस प्रमाण के साथ। और अंग्रेजों के समय का जो 7 समंदर पार से ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए थे, सैकड़ों साल तक राज किया, उन्हें लग रहा था कि आगे भी हम राज करेंगे, इसलिए इतना ठोस निर्माण किया था, या उनके जेहन में इस प्रकार था। तो दोस्तों आज उन्नाव और इस तरफ उन्नाव और इस तरफ कानपुर, कुछ घंटे का समय मुझे कानपुर में मिला था, इसलिए हमने यह वीडियो दिखाया। ब्रजभूषण दुबे का विनम्रता के साथ सादर प्रणाम। इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप वह कर दीजिएगा। लोग कहते हैं आप बोलते ही नहीं सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए, तो आप खुद ही समझदार हैं। क्या बोलना और क्या आग्रह करना आप तो सब जानते हैं। प्रणाम, नमस्कार।